मुसलसल मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। बरसात थमने के बावजूद इंतजामिया हरकत में ना आ सकी। नशेबी इलाकों में बदस्तूर रेले बह रहे हैं, सड़कें पानी पानी हो गईं, निजाम जिंदगी मफलूज, शहरी बेयारो मददगार। गुलबर्ग, केनाल रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा अंडरपास, लॉरेंस रोड जेर आब, निकलसन रोड, पुरानी अनारकली, GPO चौक, नीला गुंबद भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। जनरल और जना अस्पताल में पानी दाखिल होने से मरीजों और तिब्बी अमले को दुश्वारियां। लेस्को के 100 से जायद फीडर्स बंद होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बाबू साबू इंटरचेंज के करीब बारिश के पानी में गिरकर लड़का जाम बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा 205 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 204, जबकि ताजपुरा और निश्तर टाउन में 198 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश सुबह से मुसलसल हो रही है। पानी आप देखें कितना कितना, पूरा लाहौर इस टाइम पानी से भर गया और हर जगह वासा वाले खड़े हुए हैं, लेकिन वो नाम के ही खड़े हुए हैं, काम तो कर ही नहीं रहे। वो पूरा लाहौर बारिश से पानी पानी हुआ पड़ा है। इतना पानी अंडरपास के बाद के सामने या पानी पानी किया हुआ है। कोई इसका कोई इंतजाम नहीं है, पानी का निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। सारे गटर खुले हुए हैं। धर्मपुरा से आ रहे हैं सारे ही ऐसे अंडरपास भी बंद किए हुए हैं। अभी ये सर्विस रोड पे आए हैं, आप देख लें, आपके सामने ही है। सोन के नए स्पेल की एंट्री, कराची था खैबर बादल बरस पड़े। पंजाब में तेज बरसात ने जलथल एक कर दिया। इस्लामाबाद समेत पोटोहार और कश्मीर का इलाका भी मानसून की जद में। PDMA की 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में हादसात में 4 अमवात की तस्दीक। मानसहरा में बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। 4 अफराद जख्मी हुए। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी, दूसरी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने जिलाई इंतजामिया को पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी। चित्राल में सैलाब के बाद तबाही का मंजर। अपर चित्राल में राब्ता पुल टूट गए। गजर में बारिश और सैलाबी रैली से मुतादिद घर, फसलें और बागात तबाह हो गए। सैलाब से राब्ता सड़कें भी बह गईं। उधर सतलुज और चनाब में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल है। मियाँ वाली में दरियाए सिंध का बंद टूट गया, जिससे हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गईं। चश्मा बिराज पर 3 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। चश्मा बिराज के तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए। सैलाबी पानी नशेबी बस्तियों में दाखिल हो गया। शरीफ को मैं पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ तेजी से ले जाने का पूरा उसका सर पे सेहरा है। बदकिस्मती से ये तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 में खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ था जिसको जेल में बंद किया गया। जेल में नवाज शरीफ की बेटी को वहां से गिरफ्तार किया गया। पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया गया। 4 साल कौम की दौलत को लूटा गया। हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, झूठ और सच में फ़र्क होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला अवाम करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि 4 साल पाकिस्तान में एक धेला नहीं आया। अपोजिशन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। बताएं वो 300 अरब जो लाने थे वो कहाँ हैं? अगर वो 300 अरब रुपए ले आते तो मैं IMF की मिन्नतें नहीं कर रहा होता। मुआशी बेहतरी का 4 निकाती मंसूबा बनाया है। बस चले तो रातों रात महंगाई को खत्म कर दूं। महंगाई का दौर फूंके मारने या जादू टोने से नहीं, मेहनत से खत्म होगा। दोबारा मौका मिला तो लैपटॉप का जाल बिछा देंगे, जान लड़ा देंगे, कौम को मुकाम वापस दिलाएंगे। सीनियर सहाफ़ियों ने पेमरा तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी बोले, नए रूल्स में कुछ अच्छी बातें भी हैं। फेक न्यूज़ के बारे में कहा गया कि किसी इदारे के बारे में खबर है तो उससे पूछेंगे। क्या हम इंतज़ार करेंगे और ख़बर नहीं देंगे? इस अबहाम पर लाएअमल तय करेंगे। हुकूमत तारीख की बदतरीन इस्तेसाली और दस्तूर दुश्मन साबित हुई। आज़ादी इजहार अबलाग का कत्ल हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। तहरीक इंसाफ ने पेमरा तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा सियासी कुव्वत की अदम मौजूदगी में कानून साजी की कोई अहमियत नहीं। आज़ादी इजहार अबलाग के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म यलगार का हर पहलू से मुकाबला करेंगे। पैमरा तरमीमी बिल पर अहले सहाफ़त की संगीन तशवीश की तायद और हिमायत करते हैं। कठपुतली राज, जमहूरियत और बुनियादी हुकूक पर मज़ीद हमलों और मुल्क के दस्तूरी निज़ाम का हुलिया बिगाड़ने की बजाय रुखसती की तैयारी करें। साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रही, मीडिया की ज़बान बंदी की गई। उस गवर्नमेंट को सनत याफ्ता मीडिया प्रेडेटर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये ख़िताब मिला। ये उनको ख़िताब इंटरनेशनल जो परसेप्शन इंडेक्स के ज़रिए सर्टिफिकेशन होती है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इजहार राय के ऊपर, उन्होंने मीडिया प्रेडेटर कहा। साबिका वज़ीर इत्तलाआत सहाफ़ियों को धमकियां दिया करते थे। 4 साल पैमरा को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। PTI हुकूमत में मीडिया कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। मरियम औरंगजेब ने नए पैमरा ऑर्डिनेंस को मुत्तफ़िका और आज़ादी सहाफ़त की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने मीडिया पर सेंसरशिप रखी। पहले सिर्फ चेयरमैन पैमरा के दस्तखत से चैनल्स बंद किए जाते थे। फेक न्यूज़ में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ मुतारिफ करवाई। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये कानून क्यों बन गया। ये बिल हुकूमत का नहीं बल्कि सहाफ़ियों और पाकिस्तान का है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील ख्वाजा हारिस की अल्तवा की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पीर को पेश होने का हुक्म दे दिया। हुकूमत चंद रोज़ या हफ्तों में ख़त्म होगी। हमारे वज़रा 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे। इत्तेहादी हुकूमत है, इलेक्शन का फैसला भी मुश्तरका होगा। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरदमशुमारी पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर होने चाहिए। नई मरदमशुमारी पर अगले इलेक्शन कराए जाएँ। यह इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर ही होने चाहिए। उन्होंने नैब की कारकर्दगी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, नैब की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं, समझ नहीं आता कि नैब खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर क्यों खामोश है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर मुनस इलाही इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA ने मुनस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की थी। FIA के मुताबिक मुनस शनाख्ती कार्ड पर दर्ज एड्रेस पर मौजूद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात से जानबूझकर रुपोश है। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में अपने वालिद के लिए वोट खरीद रहा था। वीडियो सबूत मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्रिमिनल केस सेशन अदालत में 1 साल से जायद से पड़ा है। ट्विटर बयान में फ़ारूक हबीब बोले, चेयरमैन PTI के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर तोशाखाना में कार्रवाई हो रही है। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के जज बशीर पर एतराज़ किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एहतसाब अदालत के दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र कर दिया था, मगर तोशाखाना केस में वकला के एतराज़ के बावजूद जज मुकदमे को सुन रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल ऐसे फैसलों की इखलाकी हैसियत नहीं होगी। निजी और मजहबी तालीमी इदारों के निसाब में इख्तिलाफ राय के आदाब को शामिल किया जाएगा, क्योंकि फ़िक़ी और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात पर तहक़ीक़ करने के लिए सबसे मौज़ून जगह तालीमी इदारे होते हैं। 15 तमाम मुस्लिम शहरी और सरकारी हुकाम अपने फ़राइज़ की अंजामदही इस्लामी तालीमात और दस्तूर पाकिस्तान की रोशनी में करेंगे। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुहर्रम उल हराम के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उलमाए कराम ने मंजूरी दे दी। 18 निकाती ज़ाब्ता अखलाक पर तमाम उलमाए कराम के दस्तखत। मतन में कहा गया, रियासत के साथ वफादारी निभाना तमाम शहरियों का फ़र्ज है। ज़ाब्ता अखलाक में कहा गया कि इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई इंतशार में बगावत है। फ़िरका वारियत पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज करें। मसाजिद, इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकरीर नहीं होंगी। रियासत फ़िरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इजलास के शुरका की स्वेटेड में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। किबला यास के ताहिर अशरफी
अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर ने मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी पर जोर दिया। में जब सारे नाले वहां चौक हुए और उबल पड़े तो जो करोड़ों रुपए इन नालों की सफाई पर बार बार मुर्तजा वहाब साहब ऐलान कर रहे थे, तो वो कहां गए? वो चौक क्यों थे? उनमें गंदगी क्यों पड़ी हुई थी या सीवरेज का पानी उसमें क्यों जाता है? 15 साल से बरसरे इक़्तिदार ये पीपल्स पार्टी सिंध में विराजमान है, नालों तक का काम ठीक तरीके से नहीं कर सके। करप्शन और लूट मार के सिवा इनका कोई काम नहीं है। कराची में जरा सी बारिश ने सिंध हुकूमत की कलई खोल दी। करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए लगाते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े, कहा 15 साल से पैसे का ज़िया कर रहे हैं, जिन नालों पर काम हुआ है वो भी बस देखने वाला है। कराची वालों ने आपको मुस्तरद किया मगर आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया। अभी और बारिश की पेशगोई है, आने वाली बारिश में इनकी मजीद कारकर्दगी सामने आएगी। इस वक्त बल्दिया का निज़ाम तलपिट है, इख्तियारात फौरी तौर पर मुंतकिल होने चाहिए। हुकूमत ने रात गए अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7.5 रुपये फी यूनिट इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने टैरिफ औसत 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बुनियादी कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। आटा, चीनी, दाल, चावल कुछ भी गरीब की पहुंच में न रहा। कराची इस्लामाबाद में चीनी 160 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में कीमत 150 तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी होने का एतराफ़ कर लिया। रवा हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह 29.16% रही। टमाटर की कीमत में 26 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 13 रुपये 57 पैसे तक महंगा हुआ। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में 11 रुपये 7 पैसे इजाफा हुआ। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2850 से बढ़कर 2915 रुपए का हो गया। कराची में 1 किलो आटा 160 रुपए में मिलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक की जलसे में शिरकत और तकरीर। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। निगरां हुकूमतें शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए ताउन की पाबंद हैं। किसी निगरां वजीर को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर निगरां वजीर और हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का निगरां वजीर शाहिद खटक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड है लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा। फ्री मुल्की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। हम नहीं रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर वफाकी पुलिस के अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत आलिया ने SP और SDPO के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की फाइल तैयार करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अफसरान को अहकामात जारी किए, तहरीरी जवाब दें, क्यों ना आपके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई और डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाए। अफसरान ज़ाती हैसियत में हाजिर हों और 10 रोज़ में जवाब जमा कराएं। अदालत ने मजीद समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी करते हुए इक़दाम कत्ल के मुकदमे का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।
इंसानी स्मगलिंग के मुकदमे में FIA पेशावर को मतलूब इंसानी स्मगलर मुत्तहदा अरब अमारात फरार होते हुए गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन ने मुलजिम नक्काश खान को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। नक्काश खान मुख्तलिफ अफराद को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के मुकदमे में मतलूब था। नाम ब्लैक लिस्ट में होने की वजह से परवाज से ऑफलोड करके हिरासत में लिया गया। मुलजिम को FIA पेशावर की टीम के हवाले कर दिया गया। लाहौर के अस्पताल में DIG शारिक जमाल का पोस्टमार्टम। इब्तदाई रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक को करार दे दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक DIG शारिक जमाल के अहले खाना वाक़े की FIR दर्ज नहीं करवाना चाहते। पोस्टमार्टम के बाद 174 की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मौत की असल हक़ाइक़ फॉरेंसिक रिपोर्ट में वाज़ेह होंगी। लाश अस्पताल लाने वाले मर्द और औरत बदस्तूर ज़ेर हिरासत हैं। शारिक जमाल अपने घर में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए थे। पन्नू आकल के करीब 2 गिरोहों में तसादुम और कशीदगी। पुलिस का रजागोट में ऑपरेशन। मुहासरे के बाद दोनों मगवी खवातीन को बाजियाब करा लिया गया। कल होड़ो बरादरी की खवातीन को गुज़िश्ता रोज़ अगवा किया गया था। पुलिस का अगवा में मुलविस अफराद के घरों का मुहासरा। पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। बाजियाब खवातीन को अहले खाना के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन ताहाल जारी। SSP सक्खर कहते हैं कि वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। रिट चैलेंज करने वाले मुल्ज़मान को हरगिज़ बख्शा नहीं जा सकता। सरगोदा में 5 रोज कबल DHQ अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बरामद। DPO ने मीडिया के सामने नौमौलूद को दादी और वालिद के हवाले कर दिया। DPO के मुताबिक बच्चा तहसील छोटा साहिवाल के इलाके से बरामद किया गया। अगवाकार मशकूक खातून की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। कोई बच्चे को रिक्शे में छोड़कर फरार हो गया। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कोरंगी और लांढी में कार्रवाइयाँ। MQM लंदन के बैनर्स, झंडे और तस्वीर बरामद। ज़राए के मुताबिक तलाशी के दौरान कारकुनान की फहरिस्त, फंडिंग करने वालों की तफसीलात भी मिल गईं। छापे कोरंगी लांढी की निजी फैक्ट्रियों में मारे गए। फैक्ट्रियों से 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने MQM लंदन के मजीद कारकुनों की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।